लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण जैसी असामाजिक गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। दर्शकों, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर हमारे समाज को क्या हो गया है। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लखनऊ में कथित लव जिहाद और धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और शोषण किया जा रहा था। एनजीओ संचालिका ने यह भी दावा किया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उनके खिलाफ फतवा जारी करने की बात कही गई थी। खास बात यह है कि संचालिका स्वयं मुस्लिम समाज से है और कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर सामने आई है। इस मामले में अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 1 गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि युवक अपना नाम और धर्म छुपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन्हें नौकरी और प्यार का झांसा देकर झूठे प्यार के जाल में फंसाया जाता था। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। गोमती नगर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने पहले नौकरी का झांसा दिया। खासतौर पर उन लड़कियों को टारगेट किया गया जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थी। आरोप है कि उन्हें एक कैफे में नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। इसके बाद दोस्ती और फिर प्रेम संबंध का दबाव बनाया जाता था। एक पीड़िता का दावा है कि कई लड़कियों को जाल में फंसाया गया। कुछ को नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया गया। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। पीड़ित युवती साल 2024 में यूपी पुलिस की नौकरी की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपियों से हुई। पीड़िता का आरोप है उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया गया, ब्लैकमेल कर दबाव बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में जिन 2 आरोपियों को नामजद किया है उनमें कामरू जमाल और कमर हयात शामिल हैं। आरोप है कि कामरू जमाल ने हिंदू लड़कियों को धोखे में रखने के लिए अपना नाम राहुल रख लिया था। वहीं कमर हयात ने सोनू नाम से पहचान बनाई थी। पीड़िता का दावा है कि फर्जी दस्तावेज और बदले हुए नामों के सहारे पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। ब्राउन गर्ल्स कैफे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को बुलाया जाता था। इसके बाद नशीला पदार्थ देकर शोषण और फिर ब्लैकमेलिंग की साजिश को अंजाम दिया जाता था। यह भी दावा किया गया है कि इस साजिश का शिकार लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह नेटवर्क लखनऊ से बाहर अन्य शहरों तक तो नहीं फैला हुआ है। दर्शकों देखिए, यह लखनऊ की खबर है और लखनऊ में ही कुछ दिनों पहले हमने देखा केजीएमयू प्रशासन में वो डॉक्टर रमीज कैसे वो भी यही खेल खेल रहा था। उसने भी ऐसे ही अपना नाम बदलकर पहचान छुपाकर यह सब कुछ किया और बाद में जब केस सामने आया तो वो जिस समय फरार था बताया गया कि वो पीएफआई के संपर्क में था। वो पीएफआई संगठन के वो लोग जिस पर सरकार ने पहले ही बैन लगा रखा है। दर्शकों, एक बार नहीं 1000 बार ये बात कही जाएगी। पीएफआई का काम क्या था? पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के उद्देश्य से काम कर रहा था, इसलिए उस पर बैन लगाया गया। और दर्शकों, आज भी बताया जाता है कि पीएफआई के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं छोटे छोटे, और कई राजनीतिक दल भी हैं जो आज भी सक्रिय हैं। और उन्हीं में से यह बताया जा रहा एक केस है, एक वो ढोंगी पाखंडी छांगुर झिंगुर जलालुद्दीन। दर्शकों, उसको भी बलरामपुर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था
और जिस समय उसको पकड़ा था, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्व हैं, एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, हम देश विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। और योगी यही कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप उनकी सूचना अगर आपके पास में है जाकर के प्रशासन को बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा दर्शकों। लेकिन सवाल यही है, जैसे कि मैंने कहा, कि आखिर हमारा जो सभ्य समाज है उसको क्या हो गया है? क्यों अपने आसपास हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहन, वो कहां जा रही हैं, किनसे मुलाकात कर रही हैं, वो किस पीड़ा में हैं, ये सुनिश्चित कौन करेगा? ये सब सभ्य समाज का हिस्सा है दर्शकों। जिस समय वो छांगुर पकड़ा गया था, जब ये डॉक्टर रमीज पकड़ा गया, वहां केजीएमयू प्रशासन ने इसके खिलाफ कहा, हालांकि पहले वो बचा रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। दर्शकों, ये बताया गया, इसके साथ में और भी कई सारे नमूने थे। और जब उस छांगुर को पकड़ा गया था तब इसको बड़ी पीड़ा हुई थी, रमीज को। ये जितने दिन फरार रहा, पीएफआई के लोग इससे मिले। दर्शकों, वो जो दिल्ली धमाके वालों की फौज है, ये डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जाकर के फटते हैं, वो तो एक ही फटा, पता नहीं कितने फटने वाले थे दर्शकों। वो डॉक्टर रमीज, वो इनके संपर्क में था। देखिए ये संपर्क, देखिए आप, ये तार किसके किससे से जुड़े हुए हैं, समझिए। ये डॉक्टर रमीज, वो उन डॉक्टरों की फौज, उनके साथ में संपर्क में था। ये डॉक्टर रमीज, बताया गया, इसके पिताजी और ये खुद वो पीएफआई के संपर्क में था। पीएफआई संगठन के जो लोग हैं, कई बार उसके पिताजी को उन्होंने सम्मानित भी किया था। समझिए, खेल समझिए आप पूरा का पूरा। ये भगोड़ा है जाकिर नाइक, ये रहता है विदेश में, लेकिन विदेश में बैठ करके इसकी भाषा अगर आप देखेंगे, ये वही बीज बोता है दर्शकों। ये पूरा का पूरा इनका सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसी के तहत ये लोग काम करते हैं। जब ये पकड़ा गया डॉक्टर रमीज, तो इसके फोन से इसकी वीडियो मिली। उन वीडियोस को ये देखता था, सुनता था, उनसे प्रेरित होता था। कैसे जाकिर नाइक समझा रहा है, बता रहा है कि कैसे आपको धर्मांतरण करवाना है अवैध तरीके से। समझिए, ये पूरा का पूरा खेल समझिए दर्शकों। इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं बड़े स्तर पर यह काम हो रहा है, कहीं छोटे स्तर पर यह काम हो रहा है। इन सब के खुलासे क्यों हो रहे हैं? खुलासे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं ये अवैध गतिविधियां हैं, ये असामाजिक कृत्य हैं, ये सभ्य समाज में नहीं हो सकता है। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बोलते हैं दर्शकों, लेकिन फिर सवाल उठते हैं। वो लोग जो अपने आप को सनातन का बहुत बड़ा ठेकेदार माने बैठे हैं, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग, आपने कभी सुना ऐसे मामलों पर उनको बोलते हुए? आजकल बहुत सुर्खियों में है, बहुत सुर्खियों में। कभी योगी को हुमायूं का बेटा बताया जाता है, कभी औरंगजेब बताया जाता है, कभी हिंदू होने के सबूत मांगे जाते हैं, कभी योगी होने के ही सबूत मांगे जा रहे हैं दर्शकों, समझिए। और उनका साथ देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े बड़े कलाकार अजय राय, वो कैसे धमकी देते हैं, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। योगी कहते हैं सिस्टम से जो भी टकराएगा भैया वो तो चकनाचूर हो जाएगा। और फिर जब पुलिस लठ बरसाती है, फिर ये लोग कहते हैं अरे देखिए वो कितने बुरी तरीके से मारा है। समझिए, पुलिस क्या करे, प्रशासन क्या करे? अगर कोई नहीं बात मान रहा है तो क्या करे? बाबा तो यही कहते हैं कि भैया ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये सब के सब ये समाज के नाम पर कलंक हैं दर्शकों। ये जितने भी ये डॉक्टरों की फौज है, ये पहली बात तो आप ये समझिए, अभी तक तो हमने यही सुना था, यही जाना था, ये अनपढ़ होते हैं, इनके हाथों में पत्थर होते हैं, जो पत्थरबाजों की फौज होती है दर्शकों, भटके हुए नौजवान होते हैं। ये तो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है, ये ऐसा काम करते हैं। तो आप समझिए वो जो भटके हुए नौजवानों की फौज है, उनके दिमाग में क्या होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उनकी दिन की शुरुआत ही इस चीज से होती है, आज मुझे कितने टारगेट हासिल करने हैं। समझिए दर्शकों, वो टारगेट है उनके लिए। नहीं जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो उसको टारगेट मिलता है, किसी को टारगेट पूरा करना होता है,
टारगेट पूरा नहीं हुआ तो नौकरी चली जाती है। ऐसा होता है ना, ये ऐसे ही कलाकारी है। ये इनके भी टारगेट हैं, इनको भी पैसा मिलता है। वो छांगुर इनको पैसा देता था, वो तो जातियों के हिसाब से पैसा देता था। अगड़ी जातियों के अलग, पिछड़ी जातियों के लिए अलग, और जो SC ST समुदाय से आती हैं युवतियां, उनके लिए अलग। उस खतरनाक सोच को आप देखिए, वो साजिश को आप सोचिए दिमाग में, कैसे लोग हैं, ये क्या काम करते हैं। लेकिन समझदार तो आपको ही होना पड़ेगा, समझदारी से काम दर्शकों आपको ही करना पड़ेगा। कुछ मत कीजिए तो कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए कहां क्या हो रहा है, अपनी आंख कान ये सब कुछ खुले रखिए। आज तो ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं हम नहीं होने देंगे। हमेशा क्या ऐसा हो सकता है क्या? वक्त है, पता नहीं किसकी सरकार हो, कौन लोग आए, प्रशासन कैसे चले। जैसे पहले चलता था, किसी को कोई मतलब नहीं था, आप समझिए उनको आज भी कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें ऐसे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वो कहेंगे हाँ सरकार ने मणिकर्णिका घाट तुड़वा दिया, वो कहेंगे हाँ लोक माता उनका अपमान हो गया, लेकिन लोक माता के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए दर्शकों, आजादी से लेकर के अभी तक। और ये लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है कि सनातन धर्म जो है उसमें बंटवारा हो, क्योंकि इनकी राजनीति ही वही है। डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये षड्यंत्र उन्हीं में से एक है। कुछ लोग ये कहते हैं इन पर आप वीडियो मत बनाइए, कुछ लोग ये कहते हैं इन पर आप सवाल मत उठाइए, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। आप समझिए दर्शकों, ऐसे ऐसे तर्क हैं बुद्धिजीवियों के, बड़े बड़े कलाकार बुद्धिजीवी, उनके ऐसे ऐसे तर्क हैं, वो बचते हैं। अरे ये कोई बहस का मुद्दा है क्या? इनसे क्यों ना पूछें। संभल में 45% हिंदू थे, 15 से 20% बचे हैं, इनसे कोई क्यों ना पूछे। वहां मुसलमान 55% थे, 85% हो गए हैं। क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया, हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? दर्शकों, वो जो 450 पन्नों की रिपोर्ट जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में है, उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है अवैध धर्मांतरण जैसी गतिविधियां वहां भी होती थी। यही वो कारण है। हर कोई पलायन नहीं कर गया, किसी ने धर्मांतरण कर लिया। समझिए, आज भी वही कोशिशें जारी हैं। आज भी समाज में ऐसे ऐसे कीड़े हैं, उन कीड़ों के दिमाग में कभी नहीं आएगा दर्शकों, क्योंकि वो कहीं और से मोटिवेटेड हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उनके दिमाग में टारगेट है, उनको टारगेट पूरा करना है। लेकिन आपको समझदार होना होगा अगर आप चाहते हैं कि उनका टारगेट पूरा ना हो। नहीं तो इस देश में उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं दर्शकों, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर केरला की कहानी हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। समझदार आपको होना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा दर्शकों। सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं हो सकती है, वो चाहे पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज हो या फिर ये भटके हुए नौजवान हो। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।